Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English Grammar Chapter 17 Tenses. Okay बेटा, आज फिर से हम अपने 17 चैप्टर टेंसेस पर आते हैं जिसका हम पास्ट टेंस कर रहे हैं बेटा। पास्ट मीन्स भूतकाल, ठीक है। इसका हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लिया था। अब हमारा चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा, जिसका पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आता है, वो होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस हम कर चुके हैं। एफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता, ठीक है बेटा। उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। इसी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हम करेंगे आज। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, ठीक है बेटा। नकारात्मक वाक्य मीन्स नहीं वाले, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वो होते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है बेटा। इसको बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या यूज होता है? स्ट्रक्चर क्या लगता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, ओके बेटा। उसके बाद आता है नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स जो क्रिया जो काम हो रहा हो, और उसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर बेटा? नेगेटिव सेंटेंस किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वॉज या वर, उसके बाद नॉट लगाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, उसके बाद वर्ब आती है जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा हो, उसके साथ आईएनजी लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ठीक है बेटा। यस, एग्जाम्पल वॉज वर्ब का यूज मैंने आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। वॉज का यूज करते हैं हम लोग ही शी इट के साथ, वॉज का यूज करते हैं ही शी इट आई एंड सिंगुलर के साथ, ठीक है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब का यूज हम करते हैं यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ, ठीक है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है बेटा। समझ में आया? वाज का यूज कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है ये या ही होगा, शी होगा, या इट होगा, या आई होगा, या कोई सिंगुलर चीज होगी, सिंगल चीज होगी, तब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तब हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। और अगर हमारा ये सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, या प्लूरल एक से ज्यादा है, तो हम वाज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। देखिए एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल देखिए, हम मैदान में नहीं खेल रहे थे, ठीक है बेटा। हम मैदान में नहीं खेल रहे थे। देखिए इसमें क्या आ रहा है? रहे थे मीन्स ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और साथ में इसमें नहीं का भी प्रयोग हो रहा है, मीन्स ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है,
सब्जेक्ट कौन होता है? वर्ब को, क्रिया को करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैदान में कौन नहीं खेल रहे? हम मीन्स वी। अब हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? मैंने क्या बताया? यू, वी, दे और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वर। तो हमें यहाँ क्या लगाना है? वर। ठीक है बेटा। उसके बाद हमें लगाना है नॉट। तो अब हम लिख देंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या हो रही है यहाँ पे? खेलने की क्रिया हो रही है। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होती है और उसके साथ क्या लगा देना है? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा हमारा? प्लेइंग। ठीक है बेटा। उसके बाद हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी क्रिया हम करते हैं उसका इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो जो हम खेल रहे हैं उसका इफेक्ट कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। तो क्या आएगा? ग्राउंड। ठीक है। वी वर नॉट प्लेइंग, सॉरी, इन द ग्राउंड। वी वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। इज दैट क्लियर? हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखिए। बच्चा नहीं रो रहा था। ठीक है, वही सब्जेक्ट क्या है अब हमारा? यहाँ पर कौन नहीं रो रहा था? बच्चा। बच्चा कौन है? चाइल्ड। चाइल्ड। अब हमें क्या लगाना है? वॉज या वर। तो चाइल्ड क्या है? एक है ना, बच्चा। बच्चे नहीं है, बच्चा वन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है? वॉज। चाइल्ड वॉज। अब क्या लगाना है? नॉट। चाइल्ड वॉज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्राई। क्राई के साथ क्या लगा देना है? आईएनजी। क्राइंग। ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो हमारा लास्ट वाला फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है। चाइल्ड वॉज नॉट क्राइंग। बच्चा नहीं रो रहा था। क्लियर है? समझ में आया बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक नहीं वाले वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज होता है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है बेटा। वॉज का यूज हम करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। वर्ब के साथ हम वर्ब किसके साथ यूज करते हैं? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा चीजें और सिंगुलर मीन्स ओनली एक। ठीक है, केवल एक। समझ में आया? थैंक यू बेटा।